कराची में होंगे। पेशावर वालों से मुआवज़त खां हूँ, अगले साल पेशावर में ज़्यादा मैचेज़ रखे जाएंगे। किसी ने टिकट लिया है तो इसकी कीमत 72 घंटों में वापस होगी। फ्रेंचाइज का नुकसान पीसीबी पूरा करेगी। सिक्योरिटी से मुताल्लिक हमें ज़्यादा मसला नहीं है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे शायकीन को आने की इजाज़त होगी। पूरी दुनिया मुश्किलात से दो चार है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा गवर्नेंस के मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल LPG की बिलतातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सप्लाई निज़ाम को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं हैं। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। दुआ गो हैं कि जंगी हालात जल्द ख़त्म हों। ईरान ने अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के लड़ाका तैयारे F-15 को निशाना बनाया है। ईरानी फ़ौज ने F-15 को गिराने की वीडियो जारी कर दी। उधर कतर में हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ के दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। जबकि इमदादी टीमें जय वक़्फ़ पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइली शहर डिमोना और इराद में बड़ी तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह, 6 अफराद हलाक हो गए, 150 से जायद जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक में वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइलों से इस्तेमाल किया है। डिमोना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें मिसाइल को शहर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने नेतन्ज में अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइली एटमी मरकज़ डिमोना पर यके बाद दीगरे 2 हमले किए हैं। डिमोना और इराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। इराद के अस्पताल ने ईरानी मिसाइल हमले के बाद हंगामी हालात नाफिज कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराद पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हमले के वक्त मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान हैं। सोशल मीडिया पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जारी बयान में कहा कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। अफगानिस्तान में तालिबान अबूरी हुकूमत के शहरियों पर मजालिम बढ़ने लगे। अफगान मीडिया ने तालिबान हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। एक साल में तकरीबन 1200 शहरियों को कोड़े मारे गए हैं। 6 अफराद को फांसी दी गई है। सजाएं काबुल, हेरात, बलख, कंदार, नंगरहार, खोस्त और बदख्शां में की गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक 8 माह के दौरान तकरीबन 100 खवातीन को कोड़े लगाए गए।
अमरीकी रियासत सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम का एहतमाम, हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। रेफरेंडम की क़यादत गुरबचन सिंह पन्नू कर रहे हैं। अमरीका से कबल कनाडा और ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम 23 नवंबर 2025 को मुनक़्क़िद किया गया था। गुज़िश्ता रेफरेंडम्स में लाखों की तादाद में सिखों ने खालिस्तान के हक़ में वोट कास्ट किए थे। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़, कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान, खाएंगे मज़े मज़े के पकवान, रहेगा दिन भर मौज मस्ती और सैर व तफरीह का सीन ऑन। बच्चे ईदी बटोरने में मगन, कोई दोस्तों के साथ मसरूफ़ है तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का है प्रोग्राम। ईद उल फितर की खुशियाँ यादगार बनाने के लिए मुल्क भर के सयाहती मकामात पर भी अवाम का रश है, जहाँ हसीन मौसम का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान हॉर्मुज़ खोलने पर बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। आर्जी नहीं, मुकम्मल, जामे और देर पा जंगबंदी चाहते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया है। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने बयान में कहा कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना था कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।